Yes, good morning students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself मनोज अनीजा। आज इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं बच्चों? आज की इस वीडियो में 9th चैप्टर 12th क्लास के बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बच्चों। मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 33 से। लास्ट वीडियो में हमने 31st क्वेश्चन तक कर लिए थे। 32nd क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, वो आपको खुद करना है। 33rd क्वेश्चन पेज नंबर 349 निकाल दीजिए बच्चों। मैं आपको एक कंसेप्ट रिकॉल करा दूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों हमारा जो नेट मैग्निफिकेशन क्या आया था, माइनस वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ वी। वी नोट क्या था? इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, यू नोट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, डी डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर, F is the focal length of eye lens। अब पढ़ते हैं बच्चों। An angular magnification of 30 is desired using an objective lens of focal length 1.25 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter। कह रहे हैं बच्चों एक हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए 30 एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए हमें 30। किसको यूज कर एक ऑब्जेक्टिव फोकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ऑब्जेक्टिव, उसकी फोकल लेंथ है बच्चों 1.25। हमें पता है ऑब्जेक्टिव इसमें कम फोकल लेंथ का होता है और फोकल लेंथ आई पीस क्या 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है आप इनको कैसे सेटअप करोगे? कैसे सेटअप का मतलब ये ऑब्जेक्टिव ये आई लेंस, आप इनके बीच में कितना डिस्टेंस रखोगे, कितना डिस्टेंस रखोगे, टोटल ये निकालना है आपको। अब बच्चों करें क्या कंसेप्ट, हमें ये पता है इस जो इमेज ये लेंस बनाएगा ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आनी चाहिए, और फिर ये वाला लेंस इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा इसी तरह। तो अगर बच्चों मैं ये इस लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है ये वी नॉट और इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू निकाल लूं, दोनों को ऐड करके आ जाएगा मेरे पास। सेपरेशन कैसे में एडजस्ट करने हैं, तो मुझे वी नॉट निकालना है, मुझे यू निकालना है। अब बच्चों कैसे करें? टोटल मैग्निफिकेशन 30 दी है ये वाली, वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बच्चों पता है आपको 25 होता है, एफ ई 5 और एक 6, वी नोट बाई यू नोट इंटू 6 5 जा, तो वी नोट आ गया बच्चों -5 यू नोट। वी नोट जो आपको चाहिए वो यू नोट की टर्म में आ गया है। लेंस फॉर्मूला लगाइए इस लेंस के लिए, 1 बाई वी नोट माइनस 1 बाई यू नोट एफ नोट। वी नोट के लिए आप करो माइनस एफ 5 यू नोट 1 by f naught 1.25 100 25 4 जा 25 5 जा 5 यू नॉट एलसीएम -1 4 by 5। तो बच्चों इस 5 से 5 कट, यू नॉट क्या आ गया -6 by 4 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। यू नॉट आ गया बच्चों, तो वी नॉट चाहिए और वी नॉट क्या है -5 इंटू -1.5 7.5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आना चाहिए, आ गया बच्चों। अब रह गया यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। यूई मुझे पता है आई लेंस के लिए वीई, वी इमेज कहां बनेगी? एट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन, एट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन। तो अब वी आई नो -25, एफ आई नो +5, तो मैं यूई निकाल देता हूं बच्चों यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस। मुझे क्या निकालनी है बच्चों? यूई, तो 1 बाई यूई फॉर्मूला बन गया 1 बाई वीई माइनस 1 बाई एफई। ये बच्चों याद रखना, यहां से दिखाई दे रहा है वी नोट 7.5 सेंटीमीटर आ गया, 1 बाई वीई माइनस 25 एफई माइनस 5, 25 एलसीएम 5 जा, यू आ गया 25/6 4.12 सेंटीमीटर, और ये आ रहा था 7.5। नेगेटिव तो ये दिखा रहा था बच्चों कि इस तरफ होगा,
टोटल कितना होगा सेपरेशन V0 प्लस UV 7.5 प्लस 4.1। मुझे नेगेटिव साइन से नहीं लेना, नेगेटिव तो ये दिखा रहा है ना, बस इस तरफ होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 11.62 11.62। लेट मी चेक द आंसर। चैप्टर 9 क्वेश्चन 9.33 दिस कम्स आउट टू बी 11.67। बच्चों मेरी डिवीजन गलत आई है, 25 या 7 आएगा बच्चों। तो बच्चों हमें इतना दूर रखना, इतना सेपरेशन रखना होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.5 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखना होगा। तो इस अरेंजमेंट में आपको इतना मैग्निफिकेशन 30 मिल जाए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों टेलीस्कोप के ऊपर बेस्ड है। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमें पता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होती है बच्चों? जब इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पे। और जब इमेज डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिवीजन पे बनाओगे तो 1 प्लस FE/D तभी आएगा। ठीक है बच्चों, अब करते हैं स्टार्ट। A small telescope has an objective lens of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter। हमारे पास एक टेलीस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 140, आपको पता है इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, और आई लेंस की है बच्चों 5। What is the magnifying power of telescope for viewing distant objects when telescope is in normal adjustment? तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है बच्चों। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज एट इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मूला F0/FE -78 B part। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे ये वाला होगा बच्चों 140/5 1 प्लस FE/5/D। D कितना है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ विजन 5 5 जा 28 आ गया कट कर 5 प्लस 1/5 28 इंटू 6/5 28 इंटू 1.2 12 96 12 दूनी 24 33.6 सेंटीमीटर। देख लेते हैं बच्चों आंसर। यस 28 एंड इट्स 33.6 नॉट सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर डजंट हैव एनी यूनिट, so it's the ratio of angle to angle, which angles you know in the concepts it were taught। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन, इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा हो रहा है। For the telescope described in exercise 9.34a, what is the separation between objective lens and eye lens? बच्चों फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल एडजस्टमेंट थी। नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितनी लेंथ थी आपकी? ऑब्जेक्टिव लेंथ होती है बच्चों F0 प्लस FE। कितना था बच्चों ये? 140। F0 कितना था? 140 और ये था 5, तो 145 सेंटीमीटर 145 सेंटीमीटर। अब बच्चों बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू ए 100 मीटर टॉल 3 किलोमीटर अवे स्टार, व्हाट द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द स्टार फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको बच्चों हमें समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस तो बड़ा होगा, आई लेंस छोटा होगा। क्या कह रहे हैं बच्चों? आपका इसके ऑप्टिकल सेंटर से 3 किलोमीटर दूर मतलब 3000 मीटर, और बच्चों 3000 मीटर बहुत दूर हो जाता है। 3000 मीटर ये एक साथ ऑब्जेक्ट कहां काम कर रहा है? इन्फिनिटी पे काम कर रहा है हिसाब से। और ये 1.5 मीटर, यस इट्स 1.5 मीटर साइज ये, नो 100। तो पैरेलल आई तो कहां जाएगी? फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से आई।
आपको बच्चों ये हाइट होंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बच्चों, बराबर वर्टिकली। अगर ये हाइट h है तो ये हाइट क्या होगी बच्चों, h डैश, क्या होगी h डैश। और बच्चों ये वाली इमेज आपकी इसके फोकस पर बनेगी, कहां बनेगी, इसके फोकस पर, क्योंकि जब ये इंफिनिटी पर होगा ना, 3000 मीटर इंफिनिटी फीट होगा, तो इसे पैरेलल रेज आएंगे, पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं, फोकस पर। तो एक साथ इंफिनिटी, तो यहां ये प्रिंसिपल फोकस रेट होगा आपका, नोट दिस वन। तो अल्फा अगर मैं निकालूं तो 100/3000, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स आप देख सकते हो, h डैश अपॉन f नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस है, f नॉट दिया है आपको कितना 140, h डैश कितना आ गया बच्चों 14/3, 4.67 सेंटीमीटर, 4.67 सेंटीमीटर, यस इट्स राइट, 4.7 दे दिया राउंड ऑफ करके। व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द टार इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। कह रहा बच्चों फाइनल इमेज की हाइट, ये हाइट तो बच्चों ये तो इसके ऑब्जेक्ट के लिए होगी ना, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए होगी ना, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा अगर फाइनल इमेज कहां बन रही है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन पर। अगर फाइनल इमेज कहां बन रही है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन पर। बच्चों अगर मैं मैग्निफिकेशन निकाल लूं, मैग्निफिकेशन इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो h डैश ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है इमेज h डबल डैश, तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल लूं तो मैं h डबल डैश निकाल सकता हूं। मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए लेंस के लिए, 1 प्लस d बाई एफ, 1 प्लस d बाई एफ, 1 प्लस 25 और एफ कितना था बच्चों 5, तो 6 आ गया है बच्चों, 6 यहाँ पुट करो, h डबल डैश, h डैश आपको ये पता है 14/3, तो h डबल डैश कितना आ गया बच्चों 84/3 मींस 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर की हाइट होगी फाइनल इमेज की, अगर ये डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन पर बने, और ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। A Cassegrain telescope uses 2 mirrors shown in figure 9.33. A telescope is built with mirrors 20 mm apart. If radius of curvature of larger mirror is 220 and smaller is 140, where will the final image of an object at infinity be? वह Cassegrain हमने पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने मिरर्स का यूज किया था। ये बड़े वाला मिरर था और एक बीच में छोटे वाला मिरर था। बच्चों ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेस कैसे आएंगी उससे पैरेलल, और पैरेलल रेस जो कहां मीट करती हैं, फोकस पर, तो ये इसके फोकस पर मीट करेंगी। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों इन्होंने कहा है 220, तो फोकस कितना दूर होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर से, 110 मान लीजिए यहां कहीं, तो ये रेज वहां मीट करेंगी 110। तो ये पॉइंट बच्चों इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मिरर्स के बीच में डिस्टेंस का 20 दिया है, इसकी फोकल लेंथ ये डिस्टेंस, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना बचेगा आपका 90, ये डिस्टेंस कितना बचेगा 90 मीटर, नहीं मीटर नहीं तो मिलीमीटर, सॉरी मीटर तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 90 मिलीमीटर। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, माइनस के 90 प्लस के 90 कन्वेंशन। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है बच्चों इन्होंने 140, तो फोकल लेंथ हो जाएगी प्लस, और कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 70। तो इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये कहां इमेज बनाएगा, ये इमेज कहां कितनी दूर बनाएगा, 1/v प्लस 1/u, मिरर है ना बच्चों, 1/f माइनस 1/u, 1/70, 1/90,
एलसीएम क्या आ गया बच्चों 630 9 प्लस के 9 माइनस के 7 630 by 2 315 मिलीमीटर 315 मिलीमीटर 315 आ रहा है बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ यस बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों 315 ठीक है बच्चों वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट हो गया थैंक यू सो मच चिल्ड्रन